9 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी एक भक्त के रूप में काशी पहुँचे थे, तब ऐसा लगा था कि काशी की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए उनके मन में कोई न कोई संकल्प है जिसे वो साकार करना चाहते हैं। और इसी काशी ने उन्हें एमपी बनाया और देश के वो पीएम बने। ऐसा 2 बार हुआ और ये देखा गया कि विगत 9 वर्षों में काशी के विकास के लिए जो कार्य उन्होंने किए वो बेमिसाल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो हम कह सकते हैं कि विगत 6 वर्षों में जिस तरह काशी का विकास हुआ है वो अपने में अभूतपूर्व है। इसके पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो एक समन्वय प्रयास है उसके कारण आज एक काशी भव्य रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है और वैश्विक स्तर पर इसको पर्यटक का केंद्र बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इस बार सावन के महीने में वहाँ पे पहुँचे। निश्चित रूप से काशी में जो श्रावण का महत्व है वो एक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में रहता है और ये यात्रा अपने आप ही महत्वपूर्ण हो गई। और यहाँ पे जो विकास के कार्य और उसके साथ साथ जो आस्था की अभिव्यक्ति हुई है वो चिरपरिचित है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में। और ये जो विकास और आस्था की यात्रा है ये निरंतर आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जो विकास की बात है, विगत चाहे 9 वर्ष की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के 6 वर्ष की बात हो, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पे क्रियान्वयन किया गया। योजनाओं का संचालन आज भी चल रहा है, नई योजनाएं यहाँ पे लागू की जा रही हैं और ये क्रम एक विकास की यात्रा का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। और इसके अंतर्गत अनेक विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बार भी 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने तो काशी आने का और यहाँ की योजनाओं को देखने का, उनका भौतिक सत्यापन करने का एक कीर्तिमान ही बना दिया है और इस तरह काशी का यहाँ विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जो सावन के महीने में हुई उसको 2 संदर्भों में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो लगता है वो काशी के बीच के ही हैं। इस बार भी उन्होंने कहा जो विकास कार्य है उनको देखते हुए कि अब जे भी बनारस आई तक खुश होके जाई, और इस आधार पे देखा जा सकता है कि जो विकास कार्य हैं वो किस तरह से काशी को भव्य दिव्य बना रहे हैं। तो इन 6 वर्षों की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ धाम का भव्य और दिव्य रूप में कॉरिडोर बना, प्रतिष्ठा बढ़ी और इसके कारण यहाँ पे पर्यटकों तीर्थयात्रियों की जो संख्या बढ़ी है वो भी, इसका लाभ भी काशी को मिल रहा है। पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पर्यटक यहाँ पे आए, 12% की वृद्धि हुई और ये काशी के लिए एक अच्छा लक्षण भी है और इससे काशी की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। देश विदेश से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो विकास की कार्य हैं उसमें नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पे 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और इस आधार पे उन्होंने पिछली सरकारों का और वर्तमान सरकार के कार्य पद्धति का भी एक तरह से उल्लेख किया है कि किस तरह पिछली सरकारों में जो कार्य शैली थी उसके कारण विकास को गति नहीं मिलती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक ज़बरदस्त ढंग से विकास को गति मिली है। इसका भी उल्लेख उन्होंने किया। यहाँ पे जो गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे जो लाभार्थी हैं उनके साथ भी नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और लाभार्थियों के विषय में जाना, उनको अनेक प्रकार की सौगात दी गई। तो ये नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे 2 तथ्यों का उल्लेख किया कि एक तो जो सच्चे अर्थों में जो लोकतंत्र है और दूसरा जो सेकुलरिज्म की बात की जाती है वो इन लाभार्थियों को देख के उसका अनुमान लगाया जा सकता है
कि सच्चा सेकुलर होना क्या होता है, ये योजनाओं से पता चल रहा है कि इस योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह सेकुलरिज्म है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र पे अमल कर रही है, सेकुलरिज्म पे अमल कर रही है, जो संविधान के निर्माता चाहते थे उस तरह। इसी बहाने जब बात का प्रसंग चला तो पिछली सरकार से तुलना भी हो गई। यूपीए सरकार के दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होना था। मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियां बिछाई जाने की योजना थी, लेकिन यूपीए सरकार में 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बनाया जा सका, जबकि 9 वर्षों में इस ट्रैक का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक रेलवे लाइन का लोकार्पण भी योगी के साथ नरेंद्र मोदी ने किया। कई दशक पहले राजधानी एक्सप्रेस जो चली उनके 16 रूट थे, शताब्दी एक्सप्रेस के 19 रूट थे। ये पिछली सरकारों के कई दशकों की उपलब्धि थी, जबकि केवल 4 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वंदे भारत ट्रेन के 25 ट्रैक पे उनका संचालन शुरू कर दिया है। तो इस आधार पे 4 वर्ष की उपलब्धि है, कहाँ दशकों की उपलब्धि थी, उससे भी आगे हो गई है। नरेंद्र मोदी ने जहाँ योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली की प्रशंसा की कि उनके जो तेज गति से काम करने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र विकास देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। पूरी दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है और इसका हम सब अनुभव भी कर रहे हैं। विकास ढांचागत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। गरीब कल्याण की अभूतपूर्व योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और इस तरह जो नरेंद्र मोदी के शासन है उसमें भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है।